दोस्तों आज की वीडियो में आपको वॉल्यूम स्विच और प्रीसेट से रिलेटेड बहुत ही यूनिक नॉलेज देने वाला हूँ। ऐसा नॉलेज हो सकता है आपको पहले कभी किसी ने ना दिया हो, क्योंकि हमारे समझाने का तरीका और हमारे सिखाने का तरीका बहुत ही यूनिक रहता है। इनमें जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है आपने। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर कर लेना है, इससे और लोगों को भी सीखने के लिए मिल जाता है। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं। वॉल्यूम स्विच को चेक कैसे किया जाता है, वॉल्यूम स्विच या फिर प्रीसेट में क्या अंतर है, वॉल्यूम स्विच किस कैटेगरी में आता है, वॉल्यूम स्विच के पीछे और प्रीसेट के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, 100 के 50 के एंड अलग अलग टाइप से इसकी वैल्यू लिखी रहती है। ऐसा क्यों लिखा रहता है, इसका क्या मतलब है, इनमें 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कौन सा पॉइंट इनपुट है, कौन सा आउटपुट है और कौन सा ग्राउंड है। चलिए ये सब हम क्लियर करते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था, वॉल्यूम स्विच को चेक कैसे किया जाता है और उसके पीछे नंबर क्यों लिखे होते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये किस कैटेगरी में आता है। असल में ये रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। आपने नॉर्मली रेजिस्टेंस देखी होंगी, तो उसी कैटेगरी में ये भी आते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है रेजिस्टेंस और इसमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस वैल्यू का जो भी रेजिस्टेंस आपको मिला है उसी वैल्यू का आपको सर्किट बोर्ड पर लगाना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये रेजिस्टेंस देख लीजिए, तो ये जिस वैल्यू का होगा ये उसी वैल्यू का रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसे प्रीसेट पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है, इन्हें भी और इन्हें भी। ये इसी का छोटा रूप ये है। वैसे तो आप बेसिक नॉलेज में अगर आपको बता दूं, इसी को वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है या फिर प्रीसेट कहा जाता है। इसी का बड़ा रूप ये है। इसे हम पोटेंशियोमीटर कह देते हैं या फिर टोन कह देते हैं या फिर वॉल्यूम स्विच भी कह देते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का काम सेम है। बस अंतर इतना है, वॉल्यूम स्विच का इस्तेमाल वॉल्यूम बढ़ाने घटाने, कहीं पर कोई भी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, और इनका इस्तेमाल सर्किट बोर्ड पर एक फिक्स वैल्यू को देने के लिए किया जाता है। सपोज कीजिए कोई भी सर्किट बोर्ड है, एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक चेजर बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर भी एक प्रीसेट लगा हुआ है। यहाँ पर प्रीसेट सिर्फ इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। लेकिन और भी आपको बता दूँ, जैसे स्टेबलाइजर है, इन्वर्टर है, और बहुत सारे ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें प्रीसेट लगे हुए रहते हैं, और उसके ऊपर कुछ आपको गोंद वगैरह डला हुआ मिलेगा, यानी कि कुछ कोई उसे छेड़ ना सके, उसको घुमा ना सके। इसलिए क्योंकि अगर उसकी वैल्यू आप चेंज कर देते हैं तो होगा क्या, वहाँ पर आपका सर्किट भी ख़राब हो सकता है, या फिर ओवर वोल्टेज जाने की वजह से या फिर ज़्यादा पल्स जाने की वजह से सर्किट में प्रॉब्लम आ सकती है। उसे कंपनी के द्वारा ही सेट किया जाता है फिक्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए किसी भी इन्वर्टर में वहाँ पर कोई भी प्रीसेट लगाया गया है। सपोज कीजिए वहाँ पर लगाया गया है 100 के का प्रीसेट। अगर आप उसकी वैल्यू यानी कि ऐसे थोड़ा सा घुमा देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पर अगर वो 200 के का वो बन जाएगा। मैक्सिमम जितने भी के का होगा उसको कम में सेट किया रहेगा, और आप बढ़ा देंगे तो ज़्यादा वहाँ पर वैल्यू का रेजिस्टेंस बन जाएगा, या फिर घटा देंगे तो कम वैल्यू का रेजिस्टेंस बन जाएगा। ऐसा करने से आपके सर्किट में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कभी भी उन प्रीसेट को ना छेड़ना। और प्रीसेट के बहुत सारे टाइप होते हैं। आजकल एक इस टाइप का भी एसएमडी सर्किट आपने देखा होगा, नए नए बोर्ड पर लगा होता है। वैसे इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एसएमडी आपके सर्किट में देखने को मिलता है। इस टाइप का भी, इसमें भी लिखा रहता है इसकी वैल्यू। देखिए इसकी वैल्यू एसएमडी में लिखी होती है, तो इसकी वैल्यू आप रेजिस्टेंस कलर कोड वाले में भी चेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपने एसएमडी रेजिस्टेंस देखे होंगे ना, छोटे छोटे, बिल्कुल उसी की वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू चेक करी जाती है। अब आपको यहाँ पर इनकी वैल्यू को चेक करना बता देता हूँ। आपको प्रीसेट के इस्तेमाल तो अच्छी तरीके से बता दिए हैं मैंने। जैसे कोई भी वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए होता है, वहाँ पर अगर रेजिस्टेंस ना डाल के उन्होंने प्रीसेट वहाँ पर दे दिया होता है, ताकि जब चाहे तो उसकी वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं। आपके द्वारा नहीं, बट कंपनी के द्वारा शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम स्विच को चेक करना बता देता हूँ। जैसे इस वॉल्यूम स्विच के पीछे लिखा हुआ है 250 के, यानी कि 250 के, यानी कि 250 किलो ओम्स का यह रेजिस्टेंस, ये प्रीसेट है, यानी कि पोटेंशियोमीटर है। अब कैसे पता करें 250 किलो ओम्स का ही है। चलिए अब यहाँ पर इसके 2 पॉइंट्स, यानी कि एक ये और एक ये, ठीक है, सबसे लास्ट में इधर, सबसे लास्ट में इधर, इन दोनों में हम मल्टीमीटर को लगाएंगे। और मल्टीमीटर को हम बिल्कुल जैसे रेजिस्टेंस को चेक करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इसके पीछे 250 किलो ओम्स लिखा है, तो उसको रख लीजिए 200 से ऊपर, यहाँ पर रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को हम पॉइंट को आपस में यहाँ पर प्रोब को लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए
250 किलो ओम्स नहीं बता रहा है, यहाँ पर 217 किलो ओम्स बता रहा है। अब यहाँ पर इसे ये हमें सीखने को मिला कि ये इसका वैल्यू बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा कम बता रहा है बट इतना अंतर तो आपको थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलेगा ही। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को शिफ्ट कैसे किया जाता है, देखिए इसको लगाइए आप बीच में और इसको लगाइए सबसे लास्ट में। देखिए यहाँ पर अब मैं इसको घुमाते रहूँगा, इसकी वैल्यू शिफ्ट होते रहेगी। देखिए 1 मिनट आपको दिखाते रहता हूँ। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मैं इसको फंसा लिया है। देखिए आप यहाँ पर इसको घुमाते रहूँगा, इसकी वैल्यू शिफ्ट होते रहेगी। देखिए मैं इसको घटाते रहता हूँ। देखिए 200, अब ये कितने किलो ओम्स का रेजिस्टेंस बन गया, ये बना 187 किलो ओम का। और इसको घटाऊँगा, ये देखिए घटते रहेगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू को घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। इसको देखिए बिल्कुल 0 में भी आ जाएगा ये देखिए। तो इस तरह इसकी वैल्यू को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये तो रही वॉल्यूम स्विच की बात। वैसे आपके प्रीसेट में भी होता है, आपको प्रीसेट भी दिखाऊंगा। उससे पहले इस वॉल्यूम स्विच को भी आपको दिखा दूँ। इसमें लिखा हुआ है कितना, B100 के। यहाँ पर देखिए B100 के दोनों इधर और इधर लास्ट में चेक कीजिए, ये देखिए 120 दिखा रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा या फिर थोड़ा सा कम आपको मिल सकता है। इसको 200 पे सेट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 120 किलो ओम्स का यहाँ पर ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर बीच में, यानी कि आपको बिल्कुल अगर इसको आधा आधा करना है तो यहाँ पर देखिए इसको बीच में रख लीजिए। जैसे कि ये फुल किया है, इसको आपने हल्का सा बीच में रख लेना है और 50 आपको इधर मिल जाएगा, 50 आपको इधर मिल जाएगा। जैसे कि अब देखते कितना यहाँ पर है, यहाँ पर 71 है, ठीक है। इसको हम 50 पे रख लेते हैं, 50 किलो ओम्स पे रख लेते हैं। 1 मिनट ऐसे फिक्स करके 50 पे रख लेते हैं। इसको सेट करके 50 पे हम रख लेते हैं। जैसे कि 50, 1 मिनट इसको फिक्स करता हूँ। ये देखिएगा हमने इसको 53, 52, 51 एंड बिल्कुल 50। देखिए अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आधी हो चुकी है। देखिए यहाँ पर 50 इधर है तो 50 हमें इस तरफ मिल जाएगा। देखिए 50, हाँ सॉरी, दरअसल ये था 120 दिखा रहा है, ठीक है। ये था 120, यानी कि बिल्कुल 100 किलो ओम्स तो नहीं है, 120 है। तो हमें लगभग 60 पे रखना होगा, ठीक है, तब जाके बिल्कुल 120 बताएगा, ठीक है। 60 पे रख लेते हैं पहले इसको। देखिए 50 पे तो तब रखते जब ये फिक्स यहाँ पर बताता है। चलिए 60 पे रख लेते हैं। 60 को घुमा के हम 57, 58, हाँ ठीक है। बिल्कुल वैसे 60 पे फिक्स नहीं हो पा रहा, थोड़ा अप डाउन बता रहा है, ठीक है। तो फिक्स इसे 60 पे रख लिया है। अब दोनों तरफ आप काउंट कीजिए। इधर तो हमने कितना रखा था, 60.9, ठीक है। अब इधर चेक करेंगे, देखिए 61.0 बता रहा है, यानी कि फिक्स यहाँ पर वैल्यू आ गई है। और ये जो प्रोब है ना बिल्कुल बीच में है, अभी बीच में होने के बाद यह दोनों तरफ आधा आधा बताता है। तो पूरा जब बताएगा जब आप इन दोनों कॉर्नर पे रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये पोटेंशियोमीटर हमारा ठीक है और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी बिल्कुल फिक्स बता रही है। वही प्रीसेट पे भी हमारा बिल्कुल देखने के लिए मिलता है। जैसे प्रीसेट के ऊपर आप गौर से देखेंगे तो प्रीसेट के ऊपर कुछ ना कुछ नंबरिंग वहाँ पर दी रहती है, जैसे कि वॉल्यूम स्विच में दी रहती है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 200 किलो ओम्स बता रहा है और यहाँ पर ये 200 ओम्स का है। देखिए 200 ओम्स का है और यहाँ पर ये है 5 किलो ओम्स, ठीक है। 5 के यहाँ पर लिखा हुआ है 5 किलो ओम्स। तो सभी की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू हो रहती है, ठीक है। तो जो भी इसके ऊपर वैल्यू लिखी रहती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, बाकी उसको घटा के आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। जैसे इसमें 5 किलो ओम लिखा है तो इसको हम मैक्सिमम 20 पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 20 तक वैल्यू हमें काउंट होती है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम चेक करेंगे, देखते हैं। ये देखिए, ओहो ये टूट गया, इसको रखते साइड पे। अब दूसरे को चेक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर से लग गया था। ये हमारा 200 ओम्स का, देखिए इसको रखते हैं हम 200 पे। अब चेक करते हैं, नहीं बताएगा, इसको 2 किलो ओम्स पे रखते हैं, थोड़ा सा बढ़ के बताएगा ये, ठीक है। तो 203 ओम से यहाँ पर ये इसकी वैल्यू बता रहा है, ठीक है। 203 ओम से इसकी वैल्यू बता रहा है इन दोनों पे। और बीच पे चेक करेंगे, देखिए बीच पे चेक करेंगे तो 184 है। इसको बढ़ा के हम 200 पे रख लेंगे, यानी कि इसको बढ़ाइए, इस तरीके से इसको बढ़ाइए, फुल कीजिए, तो यहाँ पर ये 200 पे फिक्स हो जाएगा।
देखिए इस तरीके से आपने बढ़ाना है। देखिए बढ़ चुका है। अब यहाँ पर अब वैल्यू ठीक बताएगा, देखिए, और यहाँ पर ये 0 बताएगा इसके साथ। अब इसको थोड़ा सा इधर को कर लीजिए, तो अगर इसको आप बीच में रखेंगे तो 100 ओम्स के लगभग ये बताएगा। जैसे कि यहाँ पर ये अपनी फुल वैल्यू दिखाता है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अपनी फुल वैल्यू दिखाता है और इधर भी फुल वैल्यू दिखाता है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है लगभग यहाँ पर, इसका सेंटर यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ को इसका सेंटर पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 100 ओम्स कहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर ठीक है, सेंटर पॉइंट से अभी भी थोड़ा सा हटके है, 106 बता रहा है। अब देखते हैं, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, दोनों तरफ 100 ओम्स दिखा रहा है, तो ये फिक्स है। देखिए ठीक है, तो इस तरीके से इसकी नंबरिंग को, इसकी वैल्यू को, सब कुछ चेक किया जाता है। अब बात करते हैं इसके पिन डिटेल्स की। देखिए जैसे कि वॉल्यूम स्विच में यहाँ पर 3 पिन दी गई हैं। कोई भी आप ऑडियो एम्पलीफायर में कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से जो कार्ड से सिग्नल आएगा वहाँ पर इधर पे इनपुट करेगा फर्स्ट पिन पे, और दूसरे से एम्पलीफायर को चला जाएगा, और लास्ट वाला आपके ग्राउंड से या फिर एम्पलीफायर की बॉडी से अटैच हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ पर अगर प्रीसेट को वॉल्यूम स्विच की तरह आप अगर यूज करना चाहते हो तो आपने करना क्या है, ये देखिए यहाँ पर आप इनपुट दीजिए और यहाँ से आउटपुट ले लीजिए, और ये आपका ग्राउंड पे अटैच हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला ग्राउंड पे अटैच हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसमें 3 पिन है ना, बिल्कुल वैसे इसमें 3 पिन है। तो इतने आसान तरीके से आपको मैंने बता दिया कि इसकी वैल्यू कैसे चेक करी जाती है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या फिर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए, उसका आपको आंसर दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।